अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ सऊदी अरब से अगर आप छुट्टी जा रहे हैं अपने कंट्री में तो अपने छुट्टी का पेपर कैसे निकालें या फिर अपनी छुट्टी कैसे चेक करें कि आपकी छुट्टी कितने दिन की लगी है, या फिर आप छुट्टी जाने के बाद आप कभी भी चेक करना चाहते हैं कि आपकी छुट्टी कितने दिन बची, आप आसानी से चेक कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको एक चीज का ख्याल रखना, अगर आप सऊदी अरब से छुट्टी जा रहे हैं तो आप अपना छुट्टी का पेपर साथ में लेकर जाएंगे अपने कंट्री में। सऊदी अरब के किसी भी एयरपोर्ट पर आपसे छुट्टी का पेपर नहीं मांगेंगे, लेकिन जब आप वापस आएंगे आपके अपने कंट्री में एयरपोर्ट पर आपसे छुट्टी का पेपर मांगा जाएगा। एयरपोर्ट पर छुट्टी का पेपर इसलिए मांगते हैं, वहाँ पर चेक करते हैं कि आपका वीजा एक्सपायर तो नहीं हो गया, यानी वीजा की वैलिडिटी एक्सपायर तो नहीं हो गई है, इसीलिए वहाँ पर छुट्टी का पेपर मांगते हैं। जैसे अगर आपके पास छुट्टी का पेपर नहीं होगा तो आपके अपने कंट्री में एयरपोर्ट पर छुट्टी का पेपर निकालने के लिए वो ज्यादा चार्ज आपसे करेंगे। आपको मैं बता दूं, एयरपोर्ट पर ज्यादा चार्ज लेते हैं, यानी ज्यादा पैसा लेते हैं छुट्टी का पेपर निकालने के लिए। तो इसलिए अपना छुट्टी का पेपर खुद निकाल कर आप जा सकते हैं, यहाँ से प्रिंट करवा कर आप आसानी से अपने छुट्टी का पेपर निकाल सकते हैं। अगर आपकी छुट्टी लग गई और अपने कंट्री में आप छुट्टी जा रहे हैं, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को इसी तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन के बेल आइकन पे इस तरह क्लिक करके ऑल पे भी इस तरह क्लिक कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप गूगल ब्राउजर या फिर आप क्रोम ब्राउजर, आप इन दोनों ब्राउजर में से किसी एक ब्राउजर को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सर्च में आप लिखेंगे ऑफिशियल लॉगिन है। लिखने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद आप यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक कर देंगे या फिर होम पे, आप इन दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देंगे, होम पर या फिर लॉगिन पे। इसके बाद जैसे अगर आपके मोबाइल फ़ोन में ये पेज अरबिक में ओपन होता है तो आप यहाँ पर इस आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। इसके बाद यूज़र नेम और आईडी नंबर में अपना इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद पासवर्ड में अपने ऑफिशियल अकाउंट का पासवर्ड इंटर कर देंगे। इसके बाद नीचे लॉगिन है, लॉगिन पे क्लिक करने के बाद आपके ऑफिशियल अकाउंट में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस नंबर पर एक कोड आएगा, उस कोड को आप इंटर कर देंगे। इसके बाद माई सर्विसेज है, इसके बाद इंक्वायरीज हैं, इसके बाद पासपोर्ट्स हैं, इसके बाद एग्जिट री एंट्री वीज़ा स्टेटस है, इसके बाद इकामा नंबर में आप जिनकी भी छुट्टी चेक करना चाहते हैं, यानी आप जिनकी भी छुट्टी का पेपर निकालना चाहते हैं उनका इकामा नंबर आप इंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट नंबर और नीचे देख सकते हैं वीज़ा नंबर है। इन दोनों में से किसी एक को आपको इंटर करना पड़ेगा। जैसे वीज़ा नंबर पासपोर्ट नंबर है, अगर आपको वीज़ा नंबर पता है तो वीज़ा नंबर इंटर कर देंगे। अगर आपको वीज़ा नंबर नहीं पता है, पासपोर्ट नंबर पता है तो पासपोर्ट का नंबर इंटर कर देंगे। जिनकी भी आप छुट्टी चेक कर रहे हैं अपनी या किसी की भी, आप उनका पासपोर्ट नंबर या फिर वीज़ा नंबर इंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल फ़ोन में जो भी इमेज कोड शो होगा सेम उसी इमेज कोड को आप इंटर कर देंगे नीचे यहाँ पर इमेज कोड में। इसके बाद नीचे व्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद करंट स्टेटस वीज़ा डिटेल्स के नीचे देख सकते हैं वीज़ा होल्डर्स नेम है। यहाँ पर जिनकी छुट्टी लगी उनका नेम पूरा शो हो जाएगा, फुल नेम अरबिक में या फिर इंग्लिश में। इसके बाद वीज़ा नंबर के नीचे यहाँ पर वीज़ा नंबर शो हो जाएगा। इसके बाद एग्जिट बिफोर के नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको तारीख, महीना, साल मिल जाएगा, यानी ये जो यहाँ पर आपको तारीख मिली इसी तारीख के अंदर आपको छुट्टी जाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर जो तारीख शो हो रही इस तारीख के बाद में आप जाएंगे तो आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाएगी, आप छुट्टी नहीं जा सकते हैं। और वीज़ा ड्यूरेशन के नीचे देख सकते हैं 60 डेज फ्रॉम डिपार्चर डेट है, यानी कितने दिन की छुट्टी आपकी लगी है यहाँ पर डेज शो हो जाएगा। और वीज़ा एक्सपायरी डेट के नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आपको वीज़ा की एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी, यानी आपकी छुट्टी की एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी। यानी छुट्टी चले जाने के बाद अपने कंट्री में यहाँ पर जो भी तारीख, महीना, साल शो होगा इसी तारीख के अंदर आपको वापस सऊदी आना पड़ेगा।
अगर यहाँ पर जो तारीख महीना साल से हो रहा है, इस तारीख महीना साल के बाद आएंगे तो आपकी छुट्टी एक्सपायर हो जाएगी, फिर आप वापस नहीं आ सकते हैं सऊदी अरब में। इसके बाद अपने छुट्टी का पेपर आप कैसे निकालेंगे, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लेंगे। स्क्रीनशॉट मारने के बाद आप गैलरी ओपन कर लेंगे, यानी आपकी गैलरी में ये स्क्रीनशॉट आ जाएगा। इसके बाद आप इसको पेंसिल के आइकन के ऊपर क्लिक करके आप इसको क्रॉप कर लेंगे यहाँ से, इसके बाद यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद आप इसको सेव कर लेंगे। इसके बाद आप इसी पेपर को, अगर आपके पास प्रिंटर है तो आप खुद प्रिंट कर सकते हैं, अगर आपके पास प्रिंटर नहीं तो आप किसी भी सऊदी अरब में जो मकतब बोलते हैं आप वहां पर जाकर इसको आप प्रिंट करवा लेंगे, यानी फ़ोटो कॉपी करवा लेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये जो पेपर है, आप जब वापस आएंगे अपने कंट्री से सऊदी अरब तो आपके अपने कंट्री में एयरपोर्ट पर आपसे छुट्टी का पेपर अगर मांगेंगे तो आपको यही पेपर दिखाना पड़ेगा। आप इसी पेपर को आप दिखा देंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये पेपर सिर्फ आपके अपने कंट्री में एयरपोर्ट पर जब आप वापस आएंगे सऊदी अरब तो वहाँ पर ये देखते हैं छुट्टी का पेपर है। छुट्टी का पेपर इसलिए देखते हैं कि आपका वीज़ा एक्सपायर तो नहीं हो गया, सिर्फ इतना चेक करने के लिए देखते हैं। और मैं आपको बता दूं, सऊदी अरब में जाते वक्त छुट्टी या फिर रिटर्न आते वक्त आपसे छुट्टी उट्टी का पेपर नहीं मांगते हैं, सिर्फ आपके अपने कंट्री में एयरपोर्ट पर ये छुट्टी का पेपर मांगेंगे।